हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन मैरवा। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और टॉपिक होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ, सिलेवरी ग्लैंड, फेरेनेक्स, ओसोफेगस, स्टोमक, लीवर, गैल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ माउथ आप सभी जानते हैं माउथ के बारे में। माउथ क्या करता है? स्टार्ट मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड सैलिवा। माउथ हमारे क्या करते हैं? वो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन करते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं? टीथ और टंग और सैलिवा। टीथ उसमें क्या करते हैं? जो हम बाइट करते हैं, फूड को बाइट करते हैं, तो टीथ उसको कट करने में काम करते हैं। टंग उसको मिलाने में, मिक्सअप करने में काम आता है। और सैलिवा जो होता है वो एक लार्वा होता है, गम टाइप का होता है, जो उस फूड को चिपचिपा बनाता है, जिससे उसे टंग को लपेटने में आसानी होता है। वो क्या करता है? टंग उसको लपेटता है तो आसानी इसलिए होता है चूँकि वो मुलायम हो जाता है। लार्वा सैलिवा के चलते वो मुलायम हो जाता है। फूड क्या होता है? वो मुलायम हो जाता है, जिससे टंग उसको आसानी तरीके से उसको मिक्स कर लेता है। सिलेवरी ग्लैंड नेक्स्ट होगा माउथ के बाद हमारे सिलेवरी ग्लैंड। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे सिलेवरी ग्लैंड है। सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है? प्रोड्यूस सैलिवा विद द हेल्प ऑफ lubricate फूड फॉर easier swallowing, contains antibacterial agent and the enzymes amylase which break down starch। सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है? वो हमारे फूड को स्टार्च के द्वारा ब्रेकअप करने में, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में करने में, उसको तोड़ने में मदद करता है। और वो क्या करता है? उसी के द्वारा जैसे बताएं, सैलिवा के द्वारा जो लार्वा है, वही सेलेवरी ग्लैंड के से ही हमारे सैलिवा निकलता है, जिसे हम लोग हिंदी में लार्वा कहते हैं। उसमें क्या करता है? फूड को हम लोग ईजी तरीके से सॉलो कर सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं, उसको निगल सकते हैं। और यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं सिलेवरी ग्लैंड कहाँ से होता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप इमली आप देखे होंगे। जैसे हम सभी इमली के बारे में जब बात करते हैं तो आपके मुंह में कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो हम लोग कहते हैं कि लालच जिससे होता है, उस तरह का कुछ ग्लैंड्स हमें। तो वैसे वही होता है जब कोई फूड या कुछ जो ऐसा चीज़ जो हमें स्वादिष्ट दिखता हो, तो वो हमें सिलेवरी ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है? उसमें से ग्लैंड उसमें से निकलना शुरू होता है और हमें फीलिंग होना शुरू होता है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो फूड को देख के हमें महसूस हो रहा है। तो वही सिलेवरी ग्लैंड है जो सैलिवा को स्रावित करता है और वो फूड के साथ मिक्सअप होता है। और फूड के साथ मिक्सअप होने के साथ साथ वो सॉलो करने में, यानी उसे निगलने में, फूड को निगलने में या उसको मिलाने में, सॉलो करने मीन्स मिलाने में वो क्या करता है? हमें मदद करता है। फेरेनेक्स क्या है? जिसमें इंटरिंग फूड ट्रिगर्स इट्स सॉलोइंग रिफ्लेक्स। हमें सबसे पहले हमने क्या किया? फूड को बाइट किया, उसको टंग के द्वारा मिक्स किया, सैलिवा के साथ मिक्स किया, उस सैलिवरी ग्लैंड जो है सैलिवा को स्रावित किया। ऐसे करके फिर हम लोग ये दो स्टेज के बाद से हम लोग फेरेनेक्स में आता है। ये फेरेनेक्स है, यही एक पाथ होता है जिसके द्वारा फूड ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस में क्या करता है? वो एक वोकल पाइप है, वो एक पाइप है। पाइप के द्वारा, उसी पाइप से वो फूड होते हुए वो स्टोमक में आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टोमक में, जो हम मान के चलिए यहाँ पे फूड लिए, फूड के द्वारा वो आया फेरेनेक्स में, फेरेनेक्स से ओसोफेगस से सीधे होते हुए वो आ गया स्टोमक में। ये स्टोमक हो गया। स्टोमक क्या करता है? वो स्टोर करने में। ये देखिए एक बैग है, बैग टाइप का है। ये इसका साइज जो है वो जितना होता है उतना होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग? जितना हम लोग भोजन करते हैं उसका साइज बढ़ते जाता है। जितना हम लोग भोजन उसमें डालेंगे उसका साइज
इलास्टिसिटी उसमें होता है, तो उसका साइज बढ़ते जाता है। उसमें क्या करता है स्टोमक का क्या काम होता है वो बताता है। वो स्टोर करता है, यानी जो भी फूड हम लोग लिए वो उसको स्टोर करता है, उसमें मिक्सिंग होता है और उसमें डाइजेस्ट होने का जो फूड होता है वो उसमें भी डाइजेस्ट होता है विद द गैस्ट्रिक जूस। किसके द्वारा? गैस्ट्रिक जूस के द्वारा उसमें डाइजेशन उसमें भी होना शुरू होता है। विच कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, इंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसिंग एसिड कैम्स। इन सभी ये सारे केमिकल्स उसमें से होते निकलते हैं, जैसे म्यूकस हो गया, इंजाइम हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये क्या करते हैं? वो उस स्टोमक में मिलना उससे स्रावित होता है और वो फूड के साथ क्या करता है? मिक्सअप होता है। उसमें मिक्सअप होने के बाद से क्या करते हैं? उसे डाइजेस्ट करते हैं। स्टोमक के बाद से हम लोग आते हैं लीवर पे। आप सबसे पहले आपने देखा तीत, तीत में क्या काम है, फिर सैलिवरी ग्लैंड का क्या काम है, फेरेनेक्स का क्या काम है, ओसोफेगस, स्टोमक, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद से आता है लीवर। लीवर में क्या है? ब्लड कैरिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन passes through the liver which filters it and breaks down and synthesize proteins, break down carbohydrates into glucose and glucogen, produce bile। क्या करता है लीवर? लीवर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो ब्लड पास होता है वो लीवर में जाता है। उसके बाद से क्या होता है? लीवर में जाने के बाद से उसमें ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? वो ब्लड को वो ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स। तो ब्लड जो होगा वो लीवर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। वो लीवर का क्या काम होगा? उसमें वो जो ब्लड होगा उसको फिल्टर करके और क्या करता है? संश्लेषण करता है प्रोटीन का वो सिंथेसाइज करते हैं, उसका संश्लेषण करता है और उसके संश्लेषण होने के बाद से क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और ग्लूकोजन में वो उसे कन्वर्ट कर देता है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप कर देता है। जो छोटे छोटे पार्ट्स में ग्लूकोज और ग्लूकोजन में जो चेंज होता है उसी को कहते हैं बाइल, यानी बाइल जूस। बाइल जूस इसी को कहते हैं जो हमारे कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। नेक्स्ट होगा गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर। आप यहाँ देख सकते हैं लीवर के ठीक नीचे ये येलो कलर में जो होगा वो गैल ब्लैडर है। वो क्या करता है? उसका क्या काम होता है? जो पित्त थैली कहा जाता है, जो उसी से पित्त रस निकलता है, ठीक है, उसी को पित्त की थैली कहा जाता है। तो गैल ब्लैडर में क्या होता है? ये लीवर से जो भी इसमें कलेक्ट बाइल फ्रॉम द लीवर से जो भी बाइल जो स्रावित हो रहा है वो इसमें कलेक्ट होता है। किसमें? गैल ब्लैडर में कलेक्ट होता है एंड डिस्चार्ज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इससे क्या करता है? अब यहाँ इसके थ्रू, गैल ब्लैडर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाता है, वेयर इट हेल्प डाइजेस्ट फैट। और इसी से यहाँ पे जो बाइल जूस जो कलेक्ट हो रहा है इसी के हेल्प से डाइजेस्टिव फैट, जो भी डाइजेशन होता है, जो डाइजेस्टिव फैट जो होता है वो उसका डाइजेशन यहीं होता है, यानी गैल ब्लैडर में ही होता है। नेक्स्ट गैल ब्लैडर क्या है? कलेक्ट बाइल फ्रॉम द लीवर एंड डिस्चार्ज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वेयर इट हेल्प डाइजेस्ट फैट। गैल ब्लैडर मैंने आपको बता दिया कि क्या करते हैं। ये एक पित्त का थैली है जो लीवर के द्वारा जो बाइल आता है उसे कलेक्ट करता है और वो क्या करता है? डिस्चार्ज करता है, यानी वो फिर से पास थ्रू करता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो क्या करता है? जो हमारे अंदर फैट है, हमारे अंदर जो फैट बन रहा है उसको डाइजेस्ट करने में वो काम में लाता है। नेक्स्ट होगा पैंक्रियाज। आप देख सकते हैं ठीक गैल ब्लैडर के साइड में, ये गैल ब्लैडर के ठीक साइड में ये हो गया पैंक्रियाज। ए ग्लैंड दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स and an alkaline solution that neutralize the acid chymes that comes from the stomach. It also secrete the hormones and insulin. ये क्या करता है? पैंक्रियाज क्या करता है? वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे स्टोमक के द्वारा स्रावित होके आए हुए हैं, जो लीवर से गैल ब्लैडर ऐसे करते जो पैंक्रियाज में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं
वो आए हुए हैं उसको क्या करता है, वो सेक्रेट करता है और उसको चेंज करता है किसमें, हार्मोन्स और इंसुलिन। हार्मोन्स और इंसुलिन कहाँ पाए जाते हैं, पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। देखिए ये हो गया पैंक्रियाज, यहाँ पे हो गया पैंक्रियाज। उसके बाद से क्या होता है, पैंक्रियाज में जो जो भी अपना डाइजेस्टिव इंजाइम्स है, हार्मोन्स और इंसुलिन, ये सब चेंजेज होने के बाद से वो फिर किस में जाता है, हार्मोन्स और इंसुलिन पैंक्रियाज में पाया जाता है। और वो जो फूड है जो वहाँ से फिल्टर होते हुए आया है पैंक्रियाज में, वो फिर किस में होगा, पास थ्रू होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका स्मॉल, ये जो अंदर में है उसको क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अंदर में है ये सारी जो चीज़ें हैं वो अंदर में है, वो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहने को सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी लंबाई लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। ये इसके नाम में भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, लेकिन इसकी लंबाई 6 मीटर की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ए 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब in which most of chemical digestion occurs. Nutrients and absorbed from here into the blood stream. तो ये 6 मीटर लंबे होते हैं और इसमें क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। इसमें केमिकल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन जो 6 मीटर लंबे ट्यूब होता है, जो नली टाइप का होता है, नली होता है 6 मीटर का, ये नली होता है। और इसमें क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। इसमें केमिकल डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम हियर। न्यूट्रिएंट जो होते हैं यहीं से स्रावित होते, मतलब यहीं से एब्जॉर्ब किए जाते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम जो भी हमारे ब्लड से होते हैं वो उससे इसमें एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ब्लड स्ट्रीम के ही द्वारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, उससे एब्जॉर्ब किया जाता है। ब्लड स्ट्रीम से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। अब नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। आप लोगों ने देखा कि ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये जो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक ऊपर में ये हो गया जो मोटा सा ये पाइप ट्यूब दिख रहा है, इसको कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। इसको क्या कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है आपको अभी दिखा देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड वेस्ट दैट हैव नॉट बीन डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी भोजन नहीं पचा होता है, जो वेस्ट फूड होता है, जो हमारे लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पचा होता है, उससे क्या करता है, उस फूड से वाटर रिसोर्स को एब्जॉर्ब करता है। वहाँ से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। also absorb some important vitamins that are produced by the large number of bacteria it harbors। और ऐसे भी विटामिन्स को वो एब्जॉर्ब करता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत मात्रा में विटामिन्स बना रहे हैं, बहुत मात्रा में विटामिन्स बना रहे हैं। और बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन उनको भी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा विटामिन्स या ज़्यादा बैक्टीरिया भी अगर मात्रा हमारे शरीर में हो जाए तो वो भी क्या होगा, हानिकारक हो जाएगा। हमारे शरीर में क्या होगा, हानिकारक हो जाएगा। जिससे लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, उसको खींचता है, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। और उसको क्या करता है, फिर अपने में अंदर, मतलब जो वेस्ट फूड है, एक तो उसका वाटर को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद से नेक्स्ट में जो विटामिन जो अधिक मात्रा में, जो मतलब अधिक से अधिक बन रहा है, जिसमें बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब नेक्स्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उसके बाद से हो गया रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, आप लोग यहाँ पे फिगर देख सकते हैं रेक्टम का। ये हो गया रेक्टम, जो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या है, वो इससे होते हुए यहाँ पे निकल रहा है। ये एनस हो गया, इसी के थ्रू क्या होगा, हमारे वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी होते हुए ये हो गया, ये फूड ट्यूब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। ये होते हुए कहाँ आ जाता है, आपका रेक्टम में आ जाता है। तो रेक्टम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेक्टम क्या होता है, तो इसमें होता है कि स्टोर फिशेज विच कंटेन्स मेनली ऑफ इनडाइजेस्टेबल प्लांट्स फाइबर्स
bacteria and water until they can be एलिमेंटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। ये रेक्टम क्या होता है, इसमें जो वेस्ट मटेरियल जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बच जाते हैं, पहले तो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको पास थ्रू किया लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा क्या किया, वो जो वेस्ट फूड मटेरियल्स जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में था उससे वाटर एब्जॉर्ब किया, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद से क्या किया, और भी क्या किया, जो बैक्टीरिया हैं विटामिन जो अधिक मात्रा में उसको एब्जॉर्ब किया, और वो किसको पास थ्रू कर दिया, रेक्टम को कर दिया। रेक्टम क्या किया, अब उससे क्या कर रहा है कि जो अब लार्ज इंटेस्टाइन उसको फिल्टर किया, अब लार्ज इंटेस्टाइन के फिल्टर होने के बाद से उसमें से रेक्टम क्या करता है, जो इनडाइजेस्टेबल प्लांट फाइबर्स, बैक्टीरिया और जो वाटर है उसको क्या करता है, वो उससे एब्जॉर्ब करता है, और उससे एब्जॉर्ब करने के बाद से किसके थ्रू निकाल देता है, एनस के थ्रू निकाल देता है, और वो किस लिक्विड मात्रा में, लिक्विड या फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, वो हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो निकल जाते हैं। ये हो गया आपका रेक्टम, ये हो गया आपका रेक्टम, और रेक्टम से यहाँ एनस होते हुए हमारे शरीर के द्वारा जो हमारे वेस्ट मटेरियल है और वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सारे निकल जाते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। सबसे एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले माउथ होगा, माउथ में हम लोग क्या करेंगे, फूड को लेंगे, टीथ उसको बाइट करेगा, टंग उसको सॉलो करेगा, मिक्स करेगा, और उसके सलीवा उसके साथ उसमें क्या होगा, सलीवा मिक्स होगा। सलेवरी ग्लैंड में भी सलीवा को स्रावित करता है। ऐसे तो होते हुए क्या होगा, फेरेनेक्स, फेरेनेक्स से ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक में मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है, जो फूड होते हुए आया ओसोफेगस से वो उसमें स्टोर करेगा, स्टोमक में स्टोर करेगा, जिसमें जिसमें डाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह वगैरह उसमें बनता है। जो उसमें क्या पाया जाता है, स्टोमक में म्यूकस, एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स बनाते हैं। और उसके बाद से क्या होगा, स्टोमक से होते हुए लीवर में आया, लीवर में क्या होगा, ब्लड कैरी वो होते हुए क्या होगा, वो आएगा सीधे आपका बाइल जूस आपका प्रोड्यूस करेगा, बाइल जूस प्रोड्यूस होने का गैल ब्लैडर जो क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कलेक्टिंग जो बाइल जूस कलेक्शन होता है गैल ब्लैडर में, उसको क्या करेगा, सीधे पास करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसमें पेंक्रियाज का भी एक रोल होता है। पेंक्रियाज क्या करता है, हार्मोन्स और उसमें इंसुलिन पाए जाते हैं, वो भी उसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद से आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो 6 मीटर लंबा ट्यूब होता है, उसको डाइजेशन केमिकल, वो उसमें केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन होने के बाद से क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स उससे ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, पेंक्रियाज से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है, फिर पास करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड जो वेस्ट फूड मटेरियल है उसमें से वाटर रिसोर्स का वाटर क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। क्या करेगा, उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट फूड मटेरियल है उससे लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्व करता है। वो वाटर एब्जॉर्व करके क्या करेगा, और वाटर एब्जॉर्व करने के बाद से भी बहुत से विटामिन जो अधिक मात्रा में बन रहा है, बैक्टीरिया जो अधिक मात्रा में बन रहा है उसको भी एब्जॉर्व करता है और सीधे भेजता है कहाँ, रेक्टम में। रेक्टम में क्या करता है, ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होता है, स्टोर होते हैं, और उसको क्या करता है, जो अधिक मात्रा में बैक्टीरिया, वाटर, फाइबर, प्लांट फाइबर्स ये जो हुए वो जब स्टोर हो जाते हैं तो उसको एनस के थ्रू बाहर कर देता है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये हो गया रेक्टम, ये हो गया रेक्टम, ये रेक्टम हो गया, और ये हो गया एनस। ये इसी थ्रू से लिक्विड वाटर के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसे बाहर निकाल देते हैं। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उनको भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा आसानी से।
तो उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आनंदपूर्वक देख रहे होंगे और आसानी से समझ रहे होंगे। जो भी बात अगर ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको जो बात अगर दिक्कत हो रही हो, बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट कीजिए, या आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत से बच्चे हैं जो अभी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए, तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को उन लोगों को बताएंगे। बहुत बच्चों को जानकारी भी नहीं है, तो आप उन लोगों को बताइए कि ये वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप भी देखो। अगर आप देखते हो तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत से सब्जेक्ट हैं जो कवर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, आप लोग चैनल पे